एमटीएस इन इनकम टैक्स। आज इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि एमटीएस इन इनकम टैक्स एक्चुअल में है क्या। देखो, एमटीएस एक बहुत ही मतलब कि इनिशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो जान लो। ग्रुप डी का पोस्ट होता है। बट 2024 के साथ जो आने वाला, अभी जस्ट सामने में एमटीए 2024 आने वाला है, इसमें आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस का जॉब टारगेट करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? इसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहली चीज जॉब प्रोफाइल, दूसरा सैलरी, ये तो कॉमन होता है सभी में, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा प्रमोशन, और चौथा पावर। पावर किस तरीके की पावर, अभी मैं बताऊंगा आपको। सैलरी की बात करें तो अभी डीए बढ़ गया है, और डीए बढ़ने के बाद ये 50% हो चुका है, तो आपकी जो नेट सैलरी है वो तकरीबन तकरीबन 29.5 के बन जाएगी। तो आपको इस बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। 29.5 की आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी सारे डिडक्शंस के बाद में। ठीक है, जो कि एक इनिशियल स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी पे है। अगर आपने जॉब स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब स्टार्ट किया, तो बहुत ही अच्छा पेमेंट है। फर्स्ट स्टेप पेमेंट आपका नियरली 30,000 हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका वाई सिटीज में। अगर आप एक्स में होगे तो और ज़्यादा होगा, जेड में जाओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, 2,000 3,000 का ही फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सभी कोई जानना चाहता है, वो है जॉब प्रोफाइल। ठीक है, जॉब प्रोफाइल देखो, सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा है कि कोई चाय कॉफ़ी वाली चीज़ नहीं है। यानी कि लोगों के मन में डर होता है कि आपको चाय लाना पड़ेगा, कॉफ़ी लाना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी। जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और इनकम टैक्स में तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो फिर इसको करता कौन है? ये भी एक काम है। ऑब्वियस सी बात है। तो हर ऑफिस में क्या है कि डेली वेजेस वर्कर होते हैं। ठीक है, डेली वेजेस वर्कर होते हैं। ये डेली वेजेस वर्कर क्या करते हैं? ये सारे काम करते हैं। चाय कॉफी वाले काम, साफ सफाई वाले काम, ये सारे ये लोग करते हैं, और इनका पेमेंट भी गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, वो अलग से फंड आता है इसके लिए, वहां से इनका पेमेंट होता है। तो आपको एज एन एमटीएस ये सारी चीजें करनी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है। अब ऑफिस का वर्क कैसा होता है? देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपको पता होगा कि हर डिपार्टमेंट में कुछ सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में कुछ सब डिपार्टमेंट्स होंगे। वैसे इनकम टैक्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ में आपके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन विंग होता है उसमें। ठीक है, ऐसे ही करके अलग अलग और भी होते हैं। सभी डिटेल तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, बट ऐसे ही करके फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, और भी कई सारे विंग्स होते हैं, जो कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में सब डिपार्टमेंट है। तो उसमें काम अलग अलग तरीके का होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, अगर आपका ऑफिशियल वर्क है, देखो काम दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तीसरा काम भी है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देता हूँ। अभी जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो जनरली आप किसी भी स्टेट में रहोगे तो वहाँ का इलेक्शन, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन, तो आपका अलग से एक इलेक्शन ड्यूटी भी लगेगा। ठीक है, एक आपका अलग से इलेक्शन ड्यूटी लगेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना, पहली चीज। अभी जो लोग स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे काम कर रहे हैं, उन्हें ये काम करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, अच्छा काम होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जनरली आपको एक फ़ोन कॉल पे बिठाया जाता है, बट काम जो भी होगा वो आसान होगा। बिल्कुल भी आपका टाइम टेकिंग काम नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, ऑफिस में मौजूद रहना पड़ेगा, जो काम होगा वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं होता। ठीक है, ऑफिशियल वर्क में क्या है? ऑफिशियल वर्क में मैं बता दूं, जनरली क्लरिकल वर्क्स होता है। क्लरिकल वर्क्स होता है। क्लरिकल वर्क्स में क्या क्या आता है? टाइपिंग करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, टाइपिंग करना पड़ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फाइल्स मैनेज करना पड़ेगा, इधर से उधर करना पड़ेगा, जगह पे करना पड़ेगा, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है? आपको सीनियर्स को हेल्प करना पड़ेगा। सीनियर्स को हेल्प करना पड़ेगा, अगर वो किसी काम में है, किसी काम में उलझे हुए हैं, तो आपको हेल्प करना पड़ेगा उनका। अगर वो कहते हैं कि आपको ये काम करना है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑफिशियल वर्क है। फील्ड वर्क क्या होता है? जैसे मैं बात कर रहा हूँ एमटीएस के इनकम टैक्स में, तो फील्ड वर्क भी होगा। जैसे कि आपको जाना पड़ेगा जब आप रेड्स पे जाओगे। ठीक है,
जब आपके सीनियर्स रेट पे जाएंगे तो वो लेके जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे। उसमें एक एमटीएस रहता है, जनरली एमटीएस रहता है, एक हवलदार रहता है। आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के थ्रू हवलदार की भी रिक्रूटमेंट होती है। एमटीएस रहेगा, आईटीओ रहेगा, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट भी रहते हैं, एसटीए सीनियर टैक्स असिस्टेंट भी रहते हैं, स्टेनोग्राफर्स भी रहते हैं, ठीक है। तो इन सभी को लेके जाया जाता है कहीं पे भी सर्च होता है तो। यहाँ पे काम थोड़ा हेक्टिक है, क्योंकि फील्ड वर्क अगर मान लो आप कहीं रेड मारने गए हो, ठीक है, आपको वहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर आपने मूवी देखा स्पेशल 26, अगर आपने स्पेशल 26 मूवी देखा होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि कैसे रेड्स होते हैं, ठीक है। उस रेड्स में आपको दिखता है कि किस तरीके से पैसे निकाले जाते हैं, अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं, तो जनरली उसी टाइप की चीजें होती हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आपको जाके वो रेड्स में रुकना पड़ेगा, टाइमिंग का यहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है। ये आपका फिक्स टाइम जॉब है, ठीक है, ये आपका फिक्स टाइमिंग है, ये आपका फिक्स टाइमिंग है। लेकिन जब भी फील्ड वर्क में आपको डाला जाएगा तो फिर ये फिक्स टाइमिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको हो सकता है कि 24 आवर्स भी रहना पड़ सकता है, जब तक रेड्स चलते रहेंगे। जितना टाइम रहेगा उतना टाइम आपको रुकना पड़ेगा, आपके सीनियर्स भी रुकेंगे, आपको भी रुकना पड़ेगा, हवलदार को भी रुकना पड़ेगा, और टाइमली आपको वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा। तो फील्ड वर्क थोड़ा सा हेक्टिक है, ठीक है, फील्ड वर्क थोड़ा सा हेक्टिक है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, हर तरीके की चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जरूरत पड़ेगा तो हर जगह पे जाने के लिए आपको व्हीकल दिया जाएगा, ठीक है, व्हीकल प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। प्रमोशन, देखो अब नया सिस्टम क्या आ रहा है कि अभी बात हो रही है कि 10 साल में एक प्रमोशन होगा। फिलहाल तो ये बात हो रहा है कि 10 साल में एक प्रमोशन होने का बात हो रहा है। अभी तक क्या था कि जनरली अभी तक होता था कि 5-7 साल में आपको एक प्रमोशन जरूर मिल जाता था, ठीक है, एक प्रमोशन तो आपको 5 से 7 साल में बिल्कुल मिल ही जाता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बट अभी ऐसा हो रहा है कि नया सिस्टम आने की बात हो रही है कि अब नए सिस्टम में 10 साल में वन प्रमोशन की बात हो रही है। अब ये कितना इस पे रहेगा, कितनी चीजें इस पे एक्चुअल में होंगी, अभी कहना मुश्किल है जब तक ये पूरा इम्प्लीमेंट ना हो जाए। प्रोटेस्ट चल रहे हैं कई जगह पे, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बट देखना पड़ेगा इसमें होता क्या है। तो नए सिस्टम के हिसाब से तो आपका 10 साल में एक प्रमोशन होगा। डिपेंड करेगा आपके मतलब कि क्या वैकेंसी है, वहाँ पे टीए भी बन सकते हो आप, सीनियर टीए भी बनते हैं, ठीक है, ऐसे ही करके चलता है। फिर नोटिस सर्वर भी होता है, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है बेटर देन पीएस, देखो एक चीज जो मैंने आपको बताना भूल गया मैं, या मैंने थोड़ा सा लेट के लिए रोक के रखा था, कि कई सारे पोस्ट सीजीएल के थ्रू होते हैं, जैसे कि पीएएसए भी सीजीएल के थ्रू है, लेकिन यहाँ पे वैसा प्रमोशन भी नहीं है, वैसी बात भी नहीं है। जनरली लोग पीएएसए जाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो प्रेफर करेंगे कि मुझे एमटीएस मिल जाए इनकम टैक्स में, ठीक है। इनकम टैक्स में सैलरी थोड़ी कम है, ऑब्वियस सी बात है, सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन ग्रोथ अच्छा होता था जब तक ये न्याय वाला प्रमोशन सिस्टम नहीं आया था, ग्रोथ अच्छा था। अभी क्या होगा ये कहना मुश्किल है, जब तक ये नया वाला प्रमोशन आता है उसके बाद क्या आएगा, जनरली चीजें अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। अब मैंने बेटर देन पीएस इसलिए लिखा है क्योंकि ये मजेदार काम है, एमटीएस का काम थोड़ा मजेदार भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम अपने आप में एक मजेदार चीज है, पावरफुल चीज है। बेटर देन पीएस है तो ऑब्वियसली है, तो सीजीएल के पोस्ट से भी बेटर आप इसको मान सकते हो। एक सर्टेन लेवल पे अगर आप यहाँ पर अंदर घुसोगे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पावर, दो चीजें मैंने लिखी है, नो पावर फुल पावर। देखो नो पावर का मतलब होता है कि ऑफिस के अंदर आपका पावर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, क्योंकि सबसे बेसिक पोस्ट है, एमटीएस है, इससे नीचे कोई पोस्ट नहीं है गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे तो आपका पावर बिल्कुल जीरो है, जीरो बट्टा सन्नाटा। लेकिन जैसे ही आपके नाम के आगे इनकम टैक्स जुड़ जाता है ना, जैसे ही आपके नाम के आगे इनकम टैक्स जुड़ जाता है, तो फिर आउटसाइड में मतलब कि सिविल लोगों के लिए, समाज में जो कहते हैं, आपका एक वैल्यू अपने आप बन जाता है कि आप इनकम टैक्स से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये अपने आप में एक पावरफुल चीज है, भले ही आप वहां पे कुछ भी करो, भले ही आपका काम, आपका पोस्ट बहुत ज्यादा बड़ा ना हो इस वक्त, भले ही आपके साथ कोई और चीज ना हो ऐसी जुड़ी हुई, आपका सैलरी भी उतना हाई ना हो, लेकिन एक पावर की फीलिंग आपको सिविल सोसाइटी में मिल जाएगी इनकम टैक्स के नाम के साथ ही, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो लोगों को रिक्वायरमेंट होता है जानने के लिए होता है, वो सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं आपके लिए। और हर एक चीज बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। कैंडिडेट से बात किया गया है जो अभी वर्क कर रहे हैं, वहां से सारी चीजें मैं लेके आया हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही में वीडियो को शेयर करके, ठीक है, सभी लोगों के साथ में, जितने भी लोग हैं सभी के साथ शेयर करो।
और सामने में आने वाला है एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन 7 मई को आईपीएस आने वाला है। ठीक है, तो उसकी तैयारी करो, जी खोल कर तैयारी करो और कोशिश करो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मिल सके और वहां पे आप एमटीएस बनो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमोशन, सबसे ज्यादा बेनिफिट यहीं पे होता है और सबसे ज्यादा सीट्स भी इनकम टैक्स में ही होते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इनकम टैक्स में घुसो एज एन एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, बाकी एलोकेशन आपके हाथ में नहीं है, भले ही आपका नंबर कितना भी है, वो एलोकेशन रैंडम होता है, मैं पहले बता दूं, आपके हाथ में नहीं है कि आपको इनकम टैक्स ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट हाँ, कोशिश करो कि जितना ज़्यादा अच्छा नंबर लेके आओ, प्रेफरेंस में शायद आपका नाम ऊपर आ जाए। बट ये रैंडम होता है, यहाँ पे किसी का भी कोई बस नहीं होता है, इनकम टैक्स मिलना होगा तो आपके भाग्य पे डिपेंड करेगा और आपका हो सकता है नंबर बहुत ज़्यादा आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी, टिल देन बाय, जय हिंद।